मरकुस अध्याय शुरू होने वाला है। आमीन। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार। आमीन। हालेलुया। जय श्री परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ जैसा यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है। देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। आमीन। जंगल में एक पुकारने वाला का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। आमीन। सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकल कर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे रहता था तथा टिड्डियाँ और वन मधु खाया करता था और यह प्रचार करता था कि मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझे से शक्तिमान है। मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंध खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। आमीन। हालेलुया। जय यीशु का बपतिस्मा और परीक्षा। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। उन दिनों में यीशु ने कहा नासरत से आकर यरदन के में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। आमीन। और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर आते देखा। आमीन। और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। आमीन। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह उन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। आमीन। यीशु के सेवा कार्य का आरंभ। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गालील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। आमीन। और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। मछुओं का बुलाया जाना। आमीन। गालील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। आमीन। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन। कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब को और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपनी पिता जब्दी का उनको मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन। हालेलुया। जय दुष्ट आत्माओं ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। आमीन। तब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत शब्द के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। आमीन। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। आमीन। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक दुष्ट अशुद्ध आत्मा थी। आमीन। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन है। आमीन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। आमीन। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। आमीन। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। आमीन। और उसका नाम तुरंत गालील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। नाथ में लाखों जय यीशु प्रभु। आमीन।
बहुत से बीमारों को चंगा करना। वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आया। शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया। आमीन। और वह उनकी सेवा टहल करने लगे। आमीन। संध्या के समय जब सूर्य गया तो लोग उस सब बीमारों और गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिसमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। आमीन। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला। लकवे के रोगी को चंगा करना। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना कर रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत पर को उसके नीचे जिसके नीचे वह था खोल दिया। और जब वे उसे उधेड़ चुके तो वह उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया।
यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरा पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य को क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। आमीन। परंतु परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? आमीन। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। और उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। आमीन। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। जय यीशु। आमीन। लेवी का बुलाया जाना। आमीन। वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफाई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। आमीन। शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। आमीन। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। जय यीशु। उपवास का प्रश्न। यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, अतः उन्होंने आकर उससे यह कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते? आमीन। यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? अतः जब तक दूल्हा उनके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते। परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। आमीन। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से, और वह पहले से अधिक फट जाएगा। नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगे, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। सब्त का प्रभु। आमीन। ऐसा हुआ कि वह सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये सब्त के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं? उसने उनसे कहा, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए तब उसने क्या किया था? सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। या फिर आराधनालय में गया, वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें
वह शब्द के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। आमीन। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या शब्द के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना। आमीन। पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता में से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा। आमीन। और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासन लाखन जय यीशु प्रभु। भीड़ का यीशु के पीछे हो लेना। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर यहोवा। आमीन। यीशु अपने चेले के साथ झील की ओर चला गया और गलीली से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और यहूदिया और यरूशलेम और इदुमिया और यरदन के पार और सुर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचम्भे के काम करता है उसके पास आई। आमीन। उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार करे। आमीन। ताकि वे मुझे दबा न देखें, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था, इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़े थे। आमीन। अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे मत प्रकट कर। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। 12 प्रेरितों की नियुक्ति। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें, और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। आमीन। वे ये हैं, सामौन जिसका नाम और अपने पतरस रखा, उसने पतरस रखा। आमीन। और जब्दी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना जिनका नाम उसने बुअनरगिस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा। आमीन। और अंद्रयास और फिलिप्पुस और बरतुल्मै और मत्ती और सुथोमा और हल्फाई का पुत्र याकूब और तच्छय और समौन कानानी और यहूदा इस्करियोती। आमीन। जिसने उसे पकड़वा भी दिया। यीशु और बालजबूल। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासन लाखन जय यीशु प्रभु। आमीन। तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी ना खा सके। आमीन। जब उसने कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित ठिकाने नहीं है। आमीन। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे, उसमें शैतान है और वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। हालेलुया। जय यीशु। इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा। दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है। आमीन। यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है, और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा। आमीन। इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है। आमीन। उसका तो अंत ही हो जाता। परंतु क्यों कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता, जब तक वह पहले उस बलवंत को बांध न ले। आमीन। और उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएंगी। आमीन। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध निंदा करेगा वह कभी भी क्षमा न की जाएगी। आमीन। वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। आमीन। क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। आमीन। यीशु की माता और भाई। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन।
तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलावा भेजा। भीड़ उसके आस-पास बैठी थी। आमीन। और उन्होंने उससे कहा, देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं? आमीन। और उन पर जो उसके आस-पास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। आमीन। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन है। आमीन। और माता है। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर यहोवा यीशु नासरी लाखों जय यीशु प्रभु। आमीन। बीज बोने वाले का दृष्टांत। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया। आमीन। और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे वह खड़ी रही और वह उन्हें दृष्टांतों में कहने लगा, बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में से कहने उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। आमीन। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उसको बहुत मिट्टी ना मिली। आमीन। और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया। आमीन। और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल न पाया। आमीन। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ और कोई 30 गुना और कोई 60 गुना और कोई 100 गुना लेके आया। आमीन। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। आमीन। दृष्टांतों का उद्देश्य। जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की भी समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती हैं। आमीन। इसलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई न पड़े। आमीन। और सुनते हुए सुने फिर और न समझे। आमीन। ऐसा न हो कि वे फिरे और क्षमा किए जाएं। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। बीज बोने वाले का दृष्टांत की व्याख्या। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? आमीन। बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे हैं, जहाँ वचन बोया जाता है। ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। आमीन। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए थे गए ये वे हैं। आमीन। जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है। आमीन। और वह निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं। आमीन। कोई 30 गुना और कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। दीपक का दृष्टांत। आमीन। हालेलुया। उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने
या खाट के नीचे रखा जाए, क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए। आमीन। क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए कि है कि प्रकट हो जाए, और न कुछ गुप्त है, पर इसलिए है कि प्रकट हो जाए। आमीन। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। आमीन। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमीन। और तुमको अधिक दिया जाएगा, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। आमीन। हालेलुया। उगने वाले बीज का दृष्टांत। आमीन। हालेलुया। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे। आमीन। और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना, परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। राई के दाने का दृष्टांत। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। नासिन लाखों जय यीशु प्रभु। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें कि और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। और वह राई के दाने के समान है। जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है। आमीन। परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है। आमीन। और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। आमीन। वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था। आमीन। और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था। आमीन। परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। आमीन। हालेलुया। आधे को शांत करना। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। आमीन। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। आमीन। और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी भीड़ आधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक कि लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। आमीन। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि यह हम नष्ट हुए जाते हैं। आमीन। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। आमीन। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। नासिन लाखों जय यीशु प्रभु। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर यहोवा। आमीन। दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। वे झील के पार गेरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। आमीन। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे साँकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और साँकलों से बांधा गया था। पर उसने साँकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिया थी। आमीन। और
कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। आमीन। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। आमीन। हालेलुया। जय यीशु, मैं तुझे सब परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य से में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है। आमीन, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। आमीन। वहाँ पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई और झुंड, जो कोई 2000 का था, कड़ाहड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्ट आत्माएं थी उससे, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। आमीन। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सूअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। आमीन। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। आमीन। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह, जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। आमीन। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, हमें अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। आमीन। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा और कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। आमीन। और सब लोग अचंभा करते रहे थे। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। याईर की मृत पुत्री और एक रोगी स्त्री। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। जब यीशु फिर नाव पर से उतरा, नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा। आमीन। और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। आमीन। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़े थे। आमीन। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। आमीन। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न मिला। आमीन। परंतु और भी रोगी हो गई थी। आमीन। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। आमीन। क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी। आमीन। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। आमीन। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। आमीन। और भीड़ में पीछे में फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? आमीन। उसके चेलों ने उससे कहा, देख, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? आमीन। तब उसने उससे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। आमीन। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। आमीन। हालेलुया। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? आमीन। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। आमीन।
और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। आमीन। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। आमीन। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? आमीन। लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। आमीन। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया। आमीन। और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलिता कूमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। आमीन। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। आमीन। क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। उस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए। आमीन। और कहा, इसे कुछ खाने को दो। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासिन लाखों जय यीशु प्रभु। आमीन। नासरत में यीशु का अनादर। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। वहाँ से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। शब्द के दिन बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? आमीन। यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? आमीन। क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? आमीन। क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। आमीन। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। आमीन। वह वहाँ कोई सामर्थ्य का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया, और उसे उनके अविश्वास और ये पर आश्चर्य हुआ। आमीन। और वह चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा। आमीन। 12 प्रेरितों का भेजा जाना। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें दो दो करके भेजने लगा। आमीन। और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। उसने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ न लो। आमीन। न तो रोटी, न झोली, न बटुए में पैसे, परंतु जूतियाँ पहनो और दो दो कुर्ते न पहनो। आमीन। और उसने उनसे कहा, जहाँ कहीं तुम किसी घर में उतरो तो जब तक वहाँ से विदा न हो तब तक उसी घर में ठहरे रहो। आमीन। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण न करें और तुम्हारी न सुने, वहाँ से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो। आमीन। फिर उन पर गवाही हो। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत सी दुष्टात्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। हेरोदेस राजा ने भी उसकी चर्चा सुनी। आमीन। फिर उसका नाम फैल गया और उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए
उससे ये सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। आमीन। अन्य लोग ने हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। अन्य लोगों ने कहा यह एलिया है, परंतु कुछ अन्य ने कहा भविष्यवक्ता या भविष्यवक्ताओं में से किसी एक के समान है। आमीन। हेरोदेस यह सुनकर जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था वही जी उठा है। आमीन। हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण जिससे उसने विवाह कर लिया था लोगों को भेज कर यूहन्ना को पकड़वा कर बंदीगृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं। इसलिए हेरोदियास उससे बैर रखती थी। आमीन। और यह चाहती थी कि उसे मरवा डालें, परंतु ऐसा न हो सका, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था। आमीन। और उसे बचाए रखता था और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था, पर आनंद से सुनता था। आमीन। ठीक अवसर आया जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों और सेनापतियों से और गालील के बड़े लोगों के लिए भोज किया, तो हेरोदियास की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। आमीन। और उससे शपथ खाई, मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। आमीन। उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा, मैं क्या मांगूं? वह बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। वह तुरंत राजा के पास भीतर आई और उससे विनती की, मैं चाहती हूँ कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दे। आमीन। तब राजा बहुत उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठने वाले के कारण उसे टालना न चाहा। आमीन। अतः राजा ने तुरंत एक सिपाही को आज्ञा देकर भेजा कि उसका सिर काट लाए। उसने जेल खाने में जाकर उसका सिर काटा और एक थाल में रखकर लाया और लड़की को दिया और लड़की ने अपनी माँ को दिया। आमीन। यह सुनकर यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले गए और कब्र में रखा। आमीन। हालेलुया। जय यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु नासरत। जय यीशु प्रभु। प्रेरितों की वापसी और एकांतवास। आमीन। हालेलुया। प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बताया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। आमीन। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। आमीन। 5,000 पुरुषों को खिलाना। आमीन। हालेलुया। जय यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु नासरत। जय यीशु प्रभु। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब लोग नगरों से इकट्ठे होकर वह पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुँचे। उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो। आमीन। और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह और दिन बहुत ढल गया, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। आमीन। उसने उत्तर दिया, तुम उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटी मोल लें और उन्हें खिलाएं? आमीन। उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। आमीन। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली भी। आमीन। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाती पाती से बैठा दे। आमीन। वे 100 और 50 करके पाँति पर बैठ गए। आमीन। उसने उन्हें 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। आमीन। और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वह लोगों को परसे।
और वे 2 मछलियाँ भी उन सब में बाँट दी और सब खाकर तृप्त हो गए। आमीन। और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियाँ भर कर उठाई और कुछ मछलियों से भी। जिन्होंने रोटियाँ खाई वे 5,000 पुरुष थे। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। यीशु का पानी पर चलना। आमीन। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले और पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। आमीन। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। आमीन। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला घूम कर था। जब उसने देखा कि वे खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट पर वह